बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अडयाला जेल में इमरान खान की हालत ज़ार, उसके हवाले से बहुत से कंसर्न्स तो सामने आ रहे थे, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली इमरान खान साहब की ज़िंदगी, इमरान खान साहब की जो वेलबींग और सेफ्टी है, उस हवाले से बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो चुका है। अडयाला जेल में इमरान खान साहब की जान को ख़तरे के हवाले से अलार्म बज उठा है। ये बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब के खिलाफ हर मुमकिन हरबा तो अपनाया जाना है। इस वक्त फैसला हो चुका है। निगरान वज़ीर आज़म साहब इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर कह चुके हैं कि इमरान खान बामुकाबला रियासत एक मैच जो है वो पड़ चुका है। और अब हम भी ये बात कर सकते हैं कि इस वक्त रियासत बामुकाबला इमरान खान है, इस वक्त कानून बामुकाबला इमरान खान नहीं है, इस वक्त कोई इदारा बामुकाबला इमरान खान नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी वर्सेस इमरान खान है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हमारे निगरान वजीर आजम साहब कह रहे हैं। अच्छा, इस सब के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और नया शर्मनाक महाज खुला है। और शर्मनाक का लफ्ज़ मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मैं आपके सामने डिटेल्स रखूंगा। जबकि दूसरी जानिब आले शरीफ की टांगें कांपने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सऊदी शहजादे की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात जो है उस हवाले से इस वक्त हाथ पांव मारे जाने का अमल जो है वो भी तेज किया जा रहा है। और इससे क्या अचीव किया जाएगा, ताकतवरों को एक क्या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मैसेज कम्युनिकेट किया जाएगा, नवाज शरीफ इस वक्त क्या प्लान कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब की एक आदत है कि वो बैक फुट पे आते हैं, लेकिन वो गला पकड़ने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। अभी उन्होंने दोबारा गला पकड़ा, फिर पांव पकड़ लिए अब, और मज़ाहमती अपना जो बयानिया है उसे उन्होंने मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ साहब ने तर्क करने का फैसला कर लिया हुआ है। लेकिन जो डिटेल्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मरतबा फिर कुछ बड़ा दिलचस्प करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं ये बात पहले आपके सामने अर्ज कर चुका हूं कि हमारे चैनल्स को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है और हमारे चैनल्स के खिलाफ ज़ाहिर बात है कि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। तो वो जो रिपोर्ट किया जाता है उस असर को ज़ाहिर करने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ज़ाहिर बात है कि ये हक़ का सफ़र तो हम तो वो बात है ना कि एक जुगनू भी उड़ रहा हो, अगर रात जितनी रुकावटें डाले रोशनी का सफ़र नहीं रुकता। तो हम तो अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहेंगे, शिकवा ज़ुल्मत शब से वो कहीं बेहतर होता है। तो हम तो अपने हिस्से की शम्मा इंशाल्लाह जला रहे हैं, जलाते रहेंगे। अब ज़रा आते हैं ख़बरों पर। निगरान हुकूमत ने जो असल काम इनके हवाले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था करना है, पहली मरतबा इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। ये कमी इतनी बड़ी कमी तो नहीं है, लेकिन चलें जितना रिलीफ दे रहे हैं, ऑल्दो इन्होंने इतनी बड़े लेवल के और इतने एक साथ इतने बड़े बड़े पेट्रोल बम गिराए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं गिराए होंगे। लेकिन चले 8 रुपए की कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 323 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 11 रुपये फी लीटर कमी हुई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 318 रुपये 18 पैसे फी लीटर है। और जारी बात है कि आपको पता है कि ये कीमतें वैसे अभी भी 150 रुपये पे आपको एक नाअहल याद आता होगा जिसने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी थी, जिसे निकालने के लिए महंगाई मुकाओ मार्च का ढोंग रचाया गया था। असल मामला रिजीम चेंज था। आपको वो नाअहल और वो इनएक्सपीरियंस्ड प्राइम मिनिस्टर याद आता होगा जो कि आज आपकी खातिर क्या कुछ कर रहा है। यही इल्ज़ाम लगाते थे ये खान साहब के ऊपर। बड़े इन्होंने तजुर्बे किए पाकिस्तान के साथ, जो इनके तजुर्बे ने भरकस निकाला हमारी मैशत का। निगरान कितना संभाले जो पिछले 1.5 साल में ये बेड़ा गर्क करके गए हैं। और जाहिर बात है निगरानों को कम अज़ कम यह है कि सर मुंडवाते होले पड़े और उन्हें एक रियलिटी चेक ज़रूर मिला निगरानों को कि भाई लंबे अरसे तक हुकूमत करने का ख्वाब अगर कोई देख भी रहा था तो हुकूमत करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है ये उन्हें पता चला। लेकिन ये सब कुछ किसका किया धरा है, ये बात मैं नहीं भूलने दूंगा कि ये नवाज शरीफ और जरदारी दोनों पार्टियां, और मौलाना साहब तो चले हर साथ नथी हो जाते हैं ना हर निज़ाम के। मौलाना साहब को चले हम इस कतार में भी नहीं रखते, लेकिन अब ये चीज़ें तो ऐसे ही हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट की जा रही हैं। आपको पता है कि 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड और मुलज़िम जो असल उसके अंदर मुजरिम है वो इमरान खान साहब को करार देने के लिए 3000 सफ़ात का चालान कल साइफर केस के अंदर FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपना चालान जमा करवा दिया। FIA जो है उसने जो चालान जमा करवाया उसके अंदर बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस के अंदर कसूरवार करार पाए गए हैं, इनके खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए। अडयाला जेल में ऑलरेडी इमरान खान साहब को मुंतकिल ही इसलिए किया गया है, अडयाला जेल में इमरान खान साहब को रखा ही इसलिए गया है, यूं लग रहा है कि
ट्रायल जो है साइफर केस का वो जल्दी करके इमरान खान साहब को उसमें सज़ा सुनाई जा सके, और इमरान खान साहब को उसके अंदर सज़ा सुनाना मकसूद है। ऑल्दो बहुत से और केसेस भी हैं, अभी 9 मई के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं डली, बगावत की दफ़ात उसमें शामिल हो चुकी हैं और बहुत वाज़ेह और क्लियर मैसेजेस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के खिलाफ एक और महाज खोल दिया गया और फेडरल शरीयत कोर्ट जो है उसने PTI चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अब इसे क्या समझा जाए, इसकी टाइमिंग को क्या समझा जाए, लेट्स सी। चीफ जस्टिस जो है फेडरल शरीयत कोर्ट के इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में वफाकी शरई अदालत 2 अक्टूबर को समाअत करेगी। जस्टिस खादिम हुसैन शेख और जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर पर मुश्तमिल बेंच जो है वो समाअत करेगा। 3 रुकनी ये बेंच है। शरीयत कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त 7 फरवरी 2022 को खारिज कर दी थी। 7 फरवरी 2022, उस वक्त ज़ाहिर बात है आपको पता है कि क्या मामलात थे, और दरख्वास्त गुजार शाहिद और ज़ई ने अदालती फैसले के खिलाफ नजर सानी की अपील दायर की थी, जो कि अब जाकर 1.5 साल के बाद आप कह सकते हैं कि समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। और ये 1 साल 8 महीने के बाद जो समाअत मुकर्रर हुई है, ये किस तरफ को मामला जा रहा है। ऑलरेडी इस्लामाबाद की एक अदालत के अंदर ये केस जो है इमरान खान साहब के ऊपर गैर शरई, और ये किस कदर मतलब बात अगर यहाँ पर आ गई है, मतलब वही बात है कि अगर एक शख्स को गिराने के लिए आपके पास ये बयानिए रह गए हैं, ये झूठे और मन घड़त और अजीब व गरीब इस लेवल के केसेस रह गए हैं, तो फिर तो सुलह कर लेनी चाहिए आपको। और अवाम तो ये बयानिए बाय करने के लिए तैयार नहीं है, अवाम तो आपका ये मंजन खरीदने के लिए तैयार नहीं है, अवाम तो इस वक्त भरी पड़ी है, अवाम तो इस वक्त गुस्से में है। और जाहिर बात है अवाम के हवाले से वही बात हो रही है कि चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। आपने इन सादा लौह लोगों को इतने धोखे दिए, इतनी इनके साथ बाजीगरी दिखाई आपने, इतनी इनके साथ आपने वही है कवाकिब, कुछ नजर आते हैं कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला, आपने इतने धोखे इन्हें दिए कि अब ये बहुत समझदार हो चुके हैं। अब अगर आप इन्हें बेवकूफ़ समझने की कोशिश करते हैं या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं तो ये अवाम मजीद गुस्सा होती है। ये समझ रहे हैं कि आप इनके साथ क्या करना चाह रहे हैं, आप इनके साथ क्या वारदातें डाल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इसी तरफ को जा रही हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ साहब ने अपना मज़ामती बयानिया जो है वो मुकम्मल तौर पर तर्क करने का फैसला तो कर लिया हुआ है, और लंदन के इजलास के अंदर फैसला भी हुआ, और मैंने आपके सामने ये खबर ब्रेक की। अब जियो और दीगर चैनल्स जो है वो भी इसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि लंदन की मीटिंग के अंदर फैसला हुआ है कि हमने पाँव पकड़ने हैं, हमने बूट चाटने हैं, हमने हाथ में पॉलिश लेनी है, और एक हाथ में ब्रश और एक हाथ में पॉलिश, और हमने ऐसे बूट चमकाने हैं जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने बूट ना चमकाए हो। नवाज शरीफ साहब ने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, बाजवा साहब और फैज साहब का। ये है ताकत इस्टेब्लिशमेंट की, ये है वक़्त नवाज शरीफ साहब की। ये उन लोगों के मुंह पर भी एक तमाचा है, जोरदार नाटेदार थप्पड़ है, जो नवाज शरीफ साहब के ऐसे ऐसे गुन गा रहे थे पिछले कुछ दिनों में। कुछ ऐसे ऐसे तज्जियाकार बेचारे, उनकी भी चले दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, रोजी रोटी लगी हुई है कि नवाज शरीफ जो है ना वो नहीं छोड़ेगा किसी को, नवाज शरीफ नहीं भूलता, नवाज शरीफ ये नहीं करता। नवाज शरीफ के 14 तबक रोशन की एस्टैब्लिशमेंट ने, इसहाक डार ने ऐलान किया, और अब नून लीग के इजलास के अंदर भी फैसला हुआ है कि अभी की जो लीडरशिप है उनकी भी पॉलिश के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब डरे हुए हैं, और जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब के अंदर खौफ है, डर है। नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा जो मुल्क वापस क्यों नहीं इतने अरसे से आ रहे, अपने भाई की हुकूमत के दौरान जो बंदा ना आए उससे ज़्यादा डरपोक क्या हो सकता है। अब इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने का फैसला किया, और पाकिस्तान रवानगी से कबल उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने का प्लान बनाया है। नवाज शरीफ का सऊदी अरब में क़याम 4 से 5 रोज़ होगा। उम्रे की अदायगी के बाद नवाज शरीफ दुबई पहुंचेंगे। दुबई में 2 रोज़ा क़याम के दौरान नवाज शरीफ की मुतअद्दिद मुलाकातें तय हैं, और वहाँ पर ये प्लान ये कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ अहम तरीन सऊदी या UAE के जो हुक्काम हैं उनके साथ कोई मुलाकात करके अपनी वर्थ जो है वो बढ़ाई जाए, अपने पलड़े में कुछ मजीद वेट्स ऐड किए जाएँ, ताकि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत के साथ आएँ। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से कोई अगर उनके साथ कोई हैंकी फैंकी हो जाए, ट्रस्ट किसी पे नहीं करते, जो सगे भाई पे ट्रस्ट नहीं करता। देयर वाज अ पीरियड ऑफ टाइम जब पंजाब में हमजा शहबाज वजीर आला था, जैसे भी बना वो एक शादी हॉल के अंदर जिस तरह से भी, लेकिन था वजीर आला था पंजाब के अंदर, और वजीर आजम शहबाज शरीफ था। नवाज शरीफ साहब उस दौर में नहीं आए, मतलब बहादुरी की इंतहा कर दी। तो जाहिर बात है इस दफ़ा भी वो ऐसी कोई वारदातें करने की कोशिश करेंगे और मुलाकातें करने की कोशिश करेंगे, और उन मुलाकातों से एक नैरेटिव जो इससे पहले बिल्ड किया जा रहा था कि आलमी सतह पर शहजादों ने अश्योरेंस दिया कि हम पाकिस्तान नहीं, हम कोई सियासतदान नहीं, हम रियासत नहीं, हम नवाज शरीफ के मुंह को ये पैसे दे रहे हैं, वो मतलब खुदा का खौफ करें। लेकिन इस तरह के इनके पास मदा सरा हैं जो इस तरह का नैरेटिव बनाते हैं, और शायद यूं लग रहा है कि ताकतवर वो नैरेटिव बाय कर जाते हैं। पता नहीं नवाज शरीफ साहब इस मरतबा वहाँ पर जाकर क्या करेंगे। अब वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि अली इजाज़ भुट्टर साहब हैं, इमरान खान साहब के लॉयर हैं और उनकी लीगल टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल ने ये शेयर किया है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में जिन हालात में रखा गया है और गैर महफूज
کھانا جو عمران خان صاحب کو دیا جا رہا ہے اس سے عمران احمد خان نیازی جو کہ قیدی نمبر 943 ہے ڈیالہ جیل کے اندر، ان کی جان کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں۔ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ داران کو یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا رات کا پیغام آیا ہے۔ اب یہ چیز میں سمجھتا ہوں بڑی الارمنگ ہے۔ اعتزاز احسن صاحب پاکستان کے سینئر قانون دان ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے ایک صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف تب واپس آئے گا جب عمران خان کو مار دیا جائے گا، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو۔ اعتزاز احسن صاحب کی بات کو اگنور میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ سیزنڈ اور بہت زیادہ سینئر پولیٹیشین بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، اور پاکستان کا ایک بڑا اہم ترین پاکستان کے دماغوں میں سے ایک دماغ ان کے پاس ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سائرن بجنے چاہیے، اور اسٹیٹ جو ہے، ریاست پاکستان جو ہے، اسے ایک چیز ضرور انشور کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہوگا نگران وزیر اعظم کہتے ہیں اسٹیٹ ورسز عمران خان، اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ارسپانسبل ہیں، اور لیکن چلیں پھر بھی اسٹیٹ جو ہے اسے ہنگامی بنیادوں پر سارے کنسرنز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کی سیفٹی، ان کی ویل بینگ، ان کی ڈائٹ، ہر چیز کے حوالے سے سارے کنسرنز دور کر کے جو لا ہے، جو قانون ہے، اس کے مطابق چیزیں کریں، کھل کے کھیلیں، قانون کے مطابق جو کرنا ہے کریں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر وہ سب نہ کریں کہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے، اور انسرٹینٹی بڑھتی ہے نا۔ پھر دیکھیں اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف رات کا یہ دعویٰ کر رہی ہے، اس سے تذبذب بڑھے گا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ حل کوئی نہیں ہے۔ عمران خان کو تو ان چیزوں سے فرق پڑ کوئی نہیں رہا، اور عمران خان تو ہار نہیں رہا۔ عوام کے اندر عمران خان کی مقبولیت کو بھی 1-1.5% ڈنٹ نہیں آپ مار سکے۔ تو قانونی محاذ پہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، عمران خان صاحب مینٹلی ریڈی ہیں، لیکن ان کی سیفٹی اور ویل بینگ جو ہے وہ بہت 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 ضروری ہے فار دا اسٹیٹ ایز ویل۔ یہ چیز یاد رکھیے گا۔ آپ لوگوں سے بھی دعا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے، عمران خان صاحب کی صحت کے لیے، بلکہ تمام تر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان پاکستان۔